और ये जीव जो अंधकूप में पड़ा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। अच्छा बोले कि अंधकूप कहाँ पर है? अभी जो हम लोग यहाँ पड़े हैं तो अंधकूप नजर आता है, तो फिर अंधकूप कैसे बोल दिए संतों ने? तो हम क्या शरीर हैं क्या कि शरीर कुआं में गिरा हुआ है? हम तो आत्मा है ना जी। तो हम आत्मा अंधकूप में है कि नहीं, आप प्रमाण कर लीजिए। बाहर में तो दिया मोमबत्ती अगरबत्ती खूब दिवाली होली में सब दिन जलाते हैं, सांझ बाती देते हैं ना, पर अपने अंदर में आंख बंद करके देखिए कि अंधकूप है कि नहीं है। देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई है दूर, जीव कैसे तरे। तो आंख बंद करके देखिए तो हम सचमुच में अंधकूप में पड़े हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं घोर अंधारी में जीव दुखित छल, ये जीव घोर अंधकार में दुखी पड़ा हुआ है। या नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। यही है अंधकूप जिसमें हम गिरे पड़े हैं अंदर में। तो बाहर में दिया जलाते हैं, पर कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया ना बारो रे, अपने घट दिया ना बारो। दिया ना बारने का मतलब क्या है कि अंदर के रास्ते से जब हम चलेंगे तो अंदर में ही प्रकाश मिलता है, वही है दिया जलाना। अंदर के मार्ग पर चलना यही है दिया जलाना। तो इसीलिए अंदर में वही अंधकूप में हम पड़े हुए हैं। तो जीव सदगुरु वही मार्ग बतलाते हैं कि अंदर के रास्ते से चलते चलते हम संसार के अंधकूप से निकलकर परमात्मा के पास जाते हैं। तो राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। गुरु महाराज के ज्ञान गुरु थे धीरज बाबू, उन्होंने ही भजन लिखा कि नैन नगर से, जिस नगर में हम है ना, या नगरी में तिमिर समान अंधकार है, लेकिन वहीं से रास्ता गया है, वो दोनों आँखों के बीच से है। तो दो नैन बीचों बीच सन्मुख, तो गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। जब हम आंख बंद करके अंदर में अंधकार में पुकार लगाते हैं परमात्मा का, गुरु का, हे गुरु महाराज ये अंधकार का कपाट खोल करके हमको अपने पास ले चलिए, मार्ग दिखाइए, तब वही अंदर में रास्ता मिलता है। तो यही अंदर में जो अंधकार है यही है अंधकूप। इसी अंधकूप से जाने के लिए मार्ग है। तो कौन सा मार्ग है? अंदर में हम बैठे हैं लेकिन 9 मार्ग से हम रोज निकलते हैं बाहर, निकलते नहीं हैं 9 मार्ग से बाहर को देखते हैं। कान के मार्ग से हम बाहरी चीज को सुनते हैं, नाक के मार्ग से हम बाहरी चीज को सुगंध लेते हैं अथवा सांस लेते हैं, और आँख के मार्ग से बाहरी दुनिया को देखते हैं। मुंह के द्वारा हम बाहरी चीज को भोजन करके शरीर रक्षा करते हैं। रोम रोम के द्वारा ये शरीर का ये होता है, सांस चलता है। परंतु ये 9 जो द्वार है ना, ये द्वार संसार में जाता है, ये अंधकूप में ही घुमा फिरा के ले जाता है। लेकिन अंदर में जो 10वां द्वार है वो द्वार है मुक्ति का द्वार, परमात्मा के पास जाने का द्वार। उसी द्वार में चल करके हम इस अंधकार से, अंधकूप से निकल जाते हैं। वही द्वार का रास्ता सदगुरु हमें बतलाते हैं, यही सत्संग के द्वारा। और इसी तरह से हम अंधकूप से यानी कि काल के मुख से निकल जाते हैं। एक बार गोरखनाथ जी महाराज के पास काल आया। काल किसी भेष में आता है ना, कोई जरूरी है कि विकराल रूप में आएगा, कोई भी काल बन करके जीवन में आ जाता है। काल भेष बदल के आया और गोरखनाथ को डराने लगा। गोरखनाथ जी महाराज को कहते सुनो गोरख, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सुता, 3 लोक पर राज हमारा, कहाँ रहो अवधूता। तीनों लोक पर मेरा राज है, मैं सबको मार देता हूँ, कहाँ रहोगे? काल बोला। तो गोरखनाथ जी तो चीन गए काल है, इसलिए मारने के बाद बोल रहा है। कोई किसी को मारता थोड़े है, काल ही उसको मारता, काल करो। गोरखनाथ कहते सुनो काल, उठत सुमरो बैठत सुमरो, सुमरो जागत सुता, 3 लोक से रहो न्यारा, कहाऊं गोरख अवधूता। कहते मैं दिन रात सुमरन करता रहता हूँ, काल तो उसको जाल में फंसाता है जो सोया पड़ा है, हम तो जगे हुए हैं। भक्ति भजन करने वाले को काल जाल कुछ नहीं करता है। तो काल बोला तो सुनो,
ये दुनिया में सब कुछ का मैं नाश कर देता हूं, तुम कहाँ रहोगे? धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, और सब एक में हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास? तो गोरखनाथ जी तो ज्ञानी थे ना, तो हम दुनिया में ये बात तो हम जानते हैं नहीं कि सब कुछ झूठा है, ये बात जानते हैं कि नहीं? लेकिन एक बात जानते हैं कि सत्य क्या है? नहीं जानते तो एक बार कोई मुर्दा के साथ घूमिए, सुनने में मिल जाएगा राम नाम सत्य है, और सबका यही बात है। तो दुनिया में एक ही चीज है जो सत्य है। तो गोरखनाथ जी कहते सुनो काल, धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, और सब एक में हो जाएंगे, तो उस हरि में रहेंगे हरि के दास। सब एक में हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, लेकिन वो परमात्मा का कभी नाश न हुआ था, न नाश हो रहा है, न नाश होगा। वो तीनों काल में सत्य है, इसीलिए वो सत्य परमात्मा के साथ में रहूंगा। तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं। अरे जो बनता है वही नहीं बिगड़ता है, जो बना ही नहीं वो बिगड़ेगा कैसे? वो तो सब दिन से है। इसीलिए अब गोरख क्या बोला जानते हैं? काल क्या बोला? कहते सुनो गोरख, तुम उस परमात्मा के पास रहोगे ना, लेकिन ये काल का जाल ऐसा है, सबको भगाइए सबको। काल का जाल ऐसा है ना कि परमात्मा के पास जाने ही नहीं देता है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं क्या करोगे? तो काल बोला सुनो, आसन बांधो, बासन बांधो, तुम्हें भी बांधो, तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे के ही द्वारा। काल बोला कि मेरा ऐसा चाल है ना कि उसमें सब फंस जाता है। जैसे घर से निकले थे सत्संग सुनने, और रास्ते में पतवा चचियाने लगा, उसको खिलाने में ही समय निकल गया, आरती हो गया, क्या घंटी सुनिएगा सत्संग। अब यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, बच्चा सब उधर खेल रहा है, अभी तक मतलब नहीं था। जब सत्संग शुरू हुआ तो बीच में चाचा मैं करने लगा। तो ये क्या है? किसी न किसी रूप में जो है ना व्यवधान देने वाला जो है ना काल का ही चाल होता है। सत्संग खेलने, अब देखिए बीच में कहाँ से गया, इसको तो नहीं बुलाए थे। तो यही होता है कि सत्संग हो रहा है, उसी बीच में कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम वहाँ बैठ गए और सत्संग छूट गया। तो एक से एक व्यवधान आ जाता है, वो भी सत्संग के समय में, शुभ कर्म के समय में आता है। मन हो रहा था दान पुण्य करे, बीच में खर्चा का कोई घर हो गया, खर्चा का कोई जरूरी काम हो, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसमें पैसा लगा दिए। मन हुआ ये करे वो करे, कुछ नहीं कर पाए, दूसरे चीज में चला गया। ये क्या? ये काल का जाल है। तो काल ने बोला कि मैं ऐसा ऐसा जाल फेंकता हूं ना कि आदमी उसमें बज करके मर जाता है, सत्संग भजन में नहीं आ पाता है। एक एक आदमी सब काम के लिए फुर्सत निकाल लेता है, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी रहे, आंधी तूफान सब कुछ में, ब्याह शादी में पहुंच जाएगा, नाच नटगी कर लेगा, सिनेमा सर्कस न सब, ब्याह शादी, कन्या लोकन्या, श्राद्ध मुंड सब काम कर लेता है, लेकिन सत्संग ध्यान में उसको फुर्सत नहीं मिलता है। ये क्या? ये काल का जाल है कि बढ़िया काम से रोक देता है उसको, तो आने ही नहीं देगा, किसी न किसी बहाने वो रोक लेता है। एक आदमी को अब देखिए फुर्सत निकालने से सब कुछ के लिए फुर्सत है, तो सत्संग के लिए फुर्सत नहीं होगा। एक आदमी को मैं पूछा कि फुर्सत नहीं है, बोला कि अभी तो मरने का भी फुर्सत नहीं है, अब क्या बात करते हैं सत्संग का। एक आदमी बोला हमको जो है ना सांसों लेने का फुर्सत नहीं है, इतना हड़बड़ी है। ये काल ही उसको बेचैन करके रखता है। तो एक आदमी को पूछा कि फुर्सत आपको कब होगा? तो एक आदमी को मैं पूछा कि फुर्सत आपको कब होगा? तो बोला कि लगता है कि मरने के बाद ही छुट्टी छूटेगा। अब कहिए, तो इस पर संत लोगों को बड़ा क्रोध आता है। एक संत ने कहा मरने के बाद छुट्टी नहीं छूटेगा, तब क्या होगा? तो मरने के बाद ड्यूटी लगेगी। क्या? तो दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो, लादी लादी आप पिछड़े बैठे ले घाटे पहुँचइयो। तेली के घर बैला होइयो, अखियन खलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पइयो। तो संत लोग कहते ऐसे ऐसे 84 लाख के चक्कर में ऐसे ऐसे शरीर में जाओगे ना कि फिर माथा धुन धुन करके पछताओगे और फिर कभी चैन से नहीं रह पाओगे। इसलिए सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जो बीत जाएगा तो बहा आंसू से क्या होगा। इसलिए जब तक मनुष्य शरीर में है
तब तक हम लोग को भक्ति भजन करते रहना चाहिए। बोला काल की मैं इसी तरह से जाल फेंक करके सबको बजा के रखता हूँ। और बात सही भी है ना सही। ये आदमी कम शैतान खपड़ी का नहीं होता, सब काम के लिए समय निकाल लेगा, लेकिन इसको शुभ कर्म के लिए कभी समय नहीं निकलता है। ये काल का जाल है, इसको पता नहीं कि किस तरह से वो काल के जाल में फंस गया है। पर गोरखनाथ जी महाराज सच्चे शिष्य हैं संत के। गोरखनाथ जी कहते सुनो काल, आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वारा। काल जैसे बोला ना कि आसन बांधो वासन बांधो, तुम्हें भी बांधो तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे के ही द्वारा। इन्होंने कहा आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वारा। मैं दसम द्वार से निकल जाऊंगा और काल के जाल को तोड़ करके मैं परमात्मा के दरबार पहुंच जाऊंगा। तो यही दसम द्वार क्या है? यही अंदर में मुक्ति का मार्ग है। यही मार्ग बतलाते हैं सदगुरु, और इसी मार्ग से हम अंधकूप से निकलकर परमात्मा के पास, उस जगत प्रसव करता ईश्वर के पास चले जाते हैं और फिर से संसार के झंझट में नहीं फंसते हैं। तो यही वेद भगवान कहते हैं कि उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। भगवान बुद्ध ने जब ये तत्व ज्ञान प्राप्त किए तो धम्मपद में लिखा है, भगवान बुद्ध कहते हे जगत प्रसव करता ईश्वर, मैंने आपको साक्षात्कार कर लिया। भगवान बुद्ध कहते हे जगत प्रसव करता ईश्वर, मैंने आपका तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको मैंने प्राप्त कर लिया, अब मैं आपके बनाए हुए संसार के जाल में कभी नहीं फंसूंगा। तो यही अभी के सत्संग में हम लोगों ने सुना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग कराने वाले बड़े पुण्य के भागी होते हैं। हमारे डीलर साहब, डीलर है ना, हाँ, तो डीलर साहब ने ये सत्संग कराए और गुरु महाराज से मैं मंगल कामना करता हूँ कि इसके घर परिवार में सुख शांति हो और इसी तरह से ये सत्संग कराते रहें, तो इसी तरह से गुरु महाराज का आशीर्वाद होता रहेगा।